अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हम एटम की बात करें तो एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल है। तो एटम का मैस हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आज का ये लेक्चर जो होगा इसमें हम यही डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या है और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन सा यूनिट है कि जिसके तहत हम किसी एक एटम का मैस रिप्रेजेंट करें। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम एटम के मुतालिक बात कर रहे हैं तो उसके मैस के मुतालिक बात हो जाए। देखो, अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम को मैं इमेजिन करवाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर मैं एक छोटा सा डॉट लगाता हूं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो ये जो फुल स्टॉप है, अगर आपको ये दिख रहा हो, क्योंकि ये दिखना बहुत मुश्किल है, ये छोटा सा फुल स्टॉप भी 2 मिलियन ऑफ एटम्स कैरी कर रहा है। इतने छोटे पार्टिकल एटम की हम बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि फिर इतने छोटे पार्टिकल को, जिसको हम नेकेड आई से ना देख सकते हो, हम उसका एग्जैक्ट मैस मेजर कर लें? फिर है ना, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, टर्म यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब फिर हम जब बात कर रहे हैं कि एटम बहुत छोटा है, उसको देख नहीं पाते, तो जब एटम को देख नहीं पाते तो उसका मैस कैसे निकालेंगे? किस तरह से हम उसके मैस को मेजर करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमें इस वक्त टैकल करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, इसको समझाने के लिए, और यहां पर रिलेटिव की टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको समझाने के लिए हम करेंगे ये कि जो है विजुअल देखेंगे, विजुअल फॉर्म देख के वापस आएंगे तो अपने टॉपिक को करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आप इस वक्त देख ही रहे हैं कि अगर हमें मैस निकालना हो तो आप इसको देख रहे हैं कि हमने इन 2 बड़े स्टोन्स को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया है और इनके तहत जो बाकी छोटे स्टोन्स थे उनका मैस इन कंपैरिजन निकाला है। तो इस तरह की मैस को हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। हम एटम की बात करें, बहुत छोटा पार्टिकल है, हम एटम का मैस इन तमाम इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि हम उसको तो नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक टर्म जिसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। और रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है कि हम एक एटम को कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड एटम, ठीक है, और उसके कंपैरिजन से हम निकालते हैं मैस। जैसे कि 32 टाइम्स हमने देखा कि जो है ऑक्सीजन हैवियर है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सीजन का मैस निकाला इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन, ये रिलेटिव एटॉमिक मैस है। इसी तरह से कार्बन की बात करें, एक तरफ आप देख रहे हैं कि कार्बन है, दूसरी तरफ हमारे पास 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन हमने कहा कि कार्बन इज 12 टाइम्स हैवियर। दैट इज व्हाई हमने कहा कि इस तरह से जो है हम जो है मतलब इस मैस को हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कह रहे हैं। 1 कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने? 12 हाइड्रोजन एटम। तो फिर अगर हम बात करते हैं 1 हाइड्रोजन एटम, तो कार्बन कितना होगा? 1/12 होगा। 1/12 पार्ट एक हाइड्रोजन के इक्वल होता है और इसी 1/12 पार्ट को हमने एज अ स्टैंडर्ड चूज करना है, जिसके कंपैरिजन में हम बाकी एटम्स का मैस निकालेंगे। मुझे लगता है कि विजुअल से कुछ हद तक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जो रह गया वो हम व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे आप लोग पहले वक्तों में फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि ये है, आपको मैंने दिखाया भी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। ये फिजिकल बैलेंस है, ठीक हो गया। अब आप करेंगे क्या, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा है, तो अब एटम के मैस को निकालना इससे भी मुश्किल काम, ठीक है। तो कैसे निकालें? हम फिर एटम्स में से ही एक एटम को एज अ स्टैंडर्ड चूज कर लेंगे और उसके तहत उसके कंपैरिजन से बाकी एटम्स के एटॉमिक मैसेज को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप कार्बन की बात करें तो हम नॉर्मली कार्बन 12 को, ये कार्बन 12 यानी कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, ठीक है। इसको हम एज अ स्टैंडर्ड चूज करते हैं, ठीक है। कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड चूज करते हैं, ठीक है। और कार्बन का 1/12 पार्ट हम लेते हैं, यानी कि कार्बन अगर इसका एटॉमिक मैस 12 है तो हम इसका 1 यूनिट लेंगे, यानी कि इसका 1/12 पार्ट लेंगे, ठीक है। और इसके कंपैरिजन से बाकी तमाम एटम के एटॉमिक मैसेज को निकाला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका 1 यूनिट लेते हैं, यानी कि 1/12 पार्ट लेते हैं, ठीक है। और जो है हम देखते हैं कि दूसरा एटम जो है वो इससे कितने टाइम्स हैवियर है, तो जितने टाइम्स हैवियर होगा उतना ही उस एटम का मैस आ जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूं किसकी भी, अगर लेट सपोज मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन की बात की जाए, इसका एटॉमिक मैस 14 होता है। आपको मैं जो है बता दूं कि एटॉमिक मैस नाइट्रोजन का क्या होता है, 14 होता है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं रखूंगा कार्बन को, और कार्बन का 1/12 पार्ट रखूंगा, ठीक है, 1/12 पार्ट रखूंगा किसका, कार्बन का, ठीक है। तो अगर जो मैं कार्बन का 1/12 पार्ट यानी कि कार्बन का खुद अपना मास 12 है, उसका मैं 1/12 पार्ट यानी कि 1 यूनिट ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? हरगिज नहीं, क्योंकि ये हैवियर है और ये लाइटर है। तो मुझे इसी तरह से कार्बन के 1/12 पार्ट में 14 पार्ट रखने पड़ेंगे, तब जाके ये इक्वल होगा, यानी जितना मास यहाँ है उतना ही मास यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों बैलेंस हो, तो कैसे बैलेंस होंगे कि मैं 1/12 पार्ट जो कार्बन का है उसको मैं कितनी टाइम्स दूंगा, 14 टाइम्स दूंगा, ठीक है, तब ही ये दोनों के दोनों मैसेज क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि नाइट्रोजन 14 टाइम्स हेवियर है एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, और इस तरह से जो मास आएगा नाइट्रोजन का, इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the average mass of the average atomic mass of an atom of an element as compared to one by 12 part of carbon 12 एटम, ठीक है। हम जो है क्या कर रहे हैं, एक एटम का मास निकाल रहे हैं, किस तरह से, एक उसको रिलेट करते हुए विद स्टैंडर्ड वन, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड चूज किया कार्बन को और इसका 1/12 पार्ट लिया और देखा कि जो दूसरा एटम जिसका हम मास मेजर कर रहे हैं वो इससे कितने टाइम्स हेवियर है, ठीक है। तो जो भी हम मास निकालेंगे किसी एटम को, इस तरह से इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि एटम जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है फिर इस एटम का मास भी बहुत थोड़ा होगा। अगर इस एटम का मास थोड़ा है तो जाहिर सी बात है इसके लिए फिर हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, जैसे किलोग्राम या ग्राम यूज किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम सिंपली AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे ये रिप्रेजेंट करते हैं? भी AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU से एब्रीवेट करते हैं, ठीक है। और जहां तक बात है एटॉमिक मास यूनिट की, तो हम कहते हैं कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू व्हाट जो है कितने ग्राम, ठीक है, तो ये भी हमें जो है थोड़ा सा इल्म इसके मुतालिक होना चाहिए। 1 AMU जो है ये इक्वल होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। 1 AMU जो है ये 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। तो होपफुली आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं समझ आई, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट वीक रह गया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए